शासकीय कला विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय नागदा द्वारा ग्राम नायन में संचालित 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर का बुधवार को समारोह पूर्वक समापन हुआ, जिसमें पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत, जन भागीदारी अध्यक्ष शासकीय महाविद्यालय नागदा राजेश धाकड़, विधायक प्रतिनिधि नरेंद्र गुजर, नगर पालिका में सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत, भाजपा इंदौर प्रभारी डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, नगर पालिका उपाध्यक्ष सुभाष शर्मा, विद्यार्थी परिषद नगर मंत्री चेतन चौहान, पार्षद गौरव यादव, पिछड़ा मोर्चा मंडल अध्यक्ष लखन गुर्जर एवं सतीश केथवास अतिथि के रूप में मौजूद थे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा सरस्वती पूजन एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। तत्पश्चात स्वयं सेवियों द्वारा अतिथियों का स्वागत एनएसएस का बेस लगाकर किया गया। आयोजन में विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। राष्ट्रीय सेवा योजना अधिकारी डॉक्टर उषा वर्मा ने 7 दिवसीय शिविर का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें 7 दिनों तक हुई गतिविधियों का उल्लेख किया गया। कार्यक्रम को पधारे हुए सभी अतिथियों ने भी संबोधित किया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर पीबी रेड्डी ने सफल आयोजन के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना अधिकारी डॉक्टर उषा वर्मा, डॉक्टर सविता मरमट, डॉक्टर कृष्णपाल सिंह नरूका एवं विद्यार्थियों को बधाई दी। शिविर के अंतिम दिन विद्यार्थियों को वन विभाग ग्राम नायन द्वारा संचालित नर्सरी का अवलोकन कराया गया। विद्यार्थियों द्वारा अतिथियों के कर कमलों से पौधारोपण भी करवाया गया। कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवियों को अतिथियों द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। आयोजन में महाविद्यालय के समस्त स्टाफ सहित वरिष्ठ ग्रंथपाल वासुदेव चटावन, वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर वीणा पारिक, डॉक्टर सुनील प्रसाद, डॉक्टर केसी मिश्रा, प्रोफेसर पूजा शर्मा, डॉक्टर आशाराम चौहान, डॉक्टर पवन अहिरवार, डॉक्टर चांदनी जायसवाल, डॉक्टर रचना खंडेलवाल, प्रोफेसर CL डोडिया एवं प्रोफेसर अंजू ठाकुर उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन स्वयंसेवी निधि नरवान एवं लक्ष्मी मीणा ने किया व आभार विनय खरे ने माना। तो यह जो पूरा कैंप रहता है, ये व्यक्तित्व विकास के लिए रहता है और मुझे बड़ा अच्छा लगा। अभी हमारा एक भाई यहाँ पर अपने अनुभव सुना रहा था, तो उन्होंने मंदिर में भी सफाई करी, स्कूल में भी करी, घाट की सफाई भी करी, घर घर जाकर लोगों को नशा मुक्ति से दूर रहने के लिए प्रेरित भी करा। और इन्होंने एक बात और कही कि हम के गाँव के बच्चों के साथ भी हमने मित्रता करी, यहाँ के युवाओं के साथ भी हमने मित्रता करी। तो जब मैं अभी 2-4 दिन पहले मैं और डॉक्टर साहब आए थे, जब मैंने एक बात और कही थी कि दोस्ती का उपयोग भी पूरा करना। जो आपने साफ सफाई की आदत डाली है और जिन कार्यक्रमों को आपने प्रारंभ किया है, वो आप लगातार अपने दोस्तों से फोन के माध्यम से कि भाई लोगों में यह जागरूकता आप गांव के युवाओं के हाथ में हम दे के जा रहे हैं कि आपका गांव लगातार स्वच्छता की ओर बढ़े और जिन कामों को लेकर हमने काम किया है उन कामों को अब आप आगे बढ़ाएं। क्योंकि यह गांव के जो हमारे युवा बैठे हैं, सरपंच साहब से भी मैं निवेदन करूंगा कि जिस तरीके से इन्होंने सबको साथ लेकर काम किया, आप भी अपने स्कूल के जो शिक्षक हैं, बच्चे हैं, उनको इसके लिए मोटिवेट करें, उनको साथ लेकर काम करें। कहने को तो बहुत कुछ है। मैडम ने अभी अपने प्रतिवेदन में पूरे हमारे 7 दिन में हमने क्या क्या किया, और एक दिन अभी पर्यावरण को लेकर मुझे लगता है कि आज वृक्षारोपण का भी आपने कार्यक्रम छोड़ दिया था, तो वो मैं बोल देता हूँ। ये अभी हुआ नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपने गड्ढे खुदवा रखे हैं और वो गड्ढे भी हमारे इन स्वयंसेवकों ने ही खोदे हैं। और निश्चित तौर पर इन 7 दिनों में ये हमारी जो छात्राएं और छात्र हैं, इन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा और यह जीवन में आने वाले समय में आपके काम आएगी, ऐसी मैं मानता हूँ। कहने को बहुत कुछ है, हमारे अतिथि आपको बताएंगे। महोदय, आप 7 दिन यहाँ पर रह कर गए। इस कैंप का उद्देश्य होता है कि इस 7 दिन में हम यहाँ के लोगों का रहन सहन और ये सब सीख के जाएं। आज जिस गांव में कैंप लगा है और यहाँ पर राजपूत समाज के ज़्यादा से ज़्यादा घर मौजूद है। यहाँ पर उनका रहन सहन किस तरह से वो रहते हैं राजपूत समाज के लोग, ये आप यहाँ से सीख के गए होंगे इस 7 दिनों में। और कुछ चीज़ें आपने भी उन 7 दिनों में उन लोगों को बताई होगी, जैसे हस्ताक्षर अभियान चला, नशे से संबंधित आप लोगों ने बताया। ये जीवन में आपके कहीं ना कहीं आपके जीवन में ये काम आएगा। जो आप उनको सिखा के गए वो उनके जीवन में काम आएगा, और जो आप इनसे सीख के जा रहे हैं ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में काम आएगा। और जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया है कि आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें, और हमारा एक ही उद्देश्य रहता है, जिस तरह हम कॉलेज के विकास के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो हम आपसे भी अपेक्षा करते हैं कि कोई सा भी कार्यक्रम हो कॉलेज का,
जितनी जनसंख्या ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप इस कॉलेज के कार्यक्रम में भाग लें, क्योंकि हम बिना भेदभाव के आपके विकास के लिए कार्य करते, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि ऐसे कार्यक्रमों में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की संख्या रहे, जिससे कि हमारा भी काम करने की इच्छा बढ़े। और जैसे मैडम ने प्रतिवेदन पेश करा, इस गाँव की कई समस्या बताई है, चाहे गंदगी की समस्या हो, नाली की समस्या हो, आधार कार्ड की समस्या हो, राशन कार्ड की समस्या हो। हम आप लोगों को आश्वासन देते हैं कि अगली बार जब अब इस गांव में कभी आएंगे तो हम सब बिना भेदभाव से मिलकर उन समस्याओं का हल करेंगे, जिससे कि अगली बार जब आप इस गांव में आओगे तो ये भी कहेंगे कि वो बच्चे आए थे महाविद्यालय के जिन्होंने इस समस्या को उठाया और उनके कारण ये समस्या हल हुई है। बस यही शुभकामना देना चाहता हूँ। अब हम सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत जी से निवेदन करते हैं कि वे आए और बच्चों के लिए 2 शब्द कहें। यहाँ पर छात्र छात्राएं और एबीवीपी के समस्त पदाधिकारी, जैसा कि अभी जन भागीदारी समाज राज धाकड़ जी ने बताया कि निश्चित ही इन सेवा योजना कार्यक्रमों से हम ग्रामीण परिवेश को समझ सकते हैं। चूँकि हम शहर में रहते हैं और स्कूल में पढ़ते हैं, तो ग्रामीण परिवेश में कैसा परिवेश होता है ये इस सेवा योजना के माध्यम से हम सब सीख सकते हैं। और शहर में क्या क्या गतिविधियाँ होती है, जिस तरह शहर का रहन सहन होता है, शहर में एक अच्छा एक वातावरण होता है, उस वातावरण को हम इस सेवा योजना के माध्यम से ग्रामीण में लाकर भी ग्रामीण परिवेश को साफ सुथरा स्वच्छ रख सकते हैं। साथ ही जैसा कि बताया था कि नशा मुक्ति कार्यक्रम भी, चूँकि ग्रामीण परिवेश में इस प्रकार के कार्यक्रम नहीं चल सकते हैं और नहीं होते, इसलिए सेवा योजना के माध्यम से बच्चे अपने व्यक्तिगत विकास के साथ साथ उनके आने वाले जीवन में इस सेवा के माध्यम से बताए कार्यक्रम से वो निश्चित ही परिवार समाज के साथ साथ अपना व्यक्तिगत जीवन भी सुधार सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में आप सब ने हमको बुलाया, मैं अपनी ओर से नगरपालिका परिषद की ओर से आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही नगरपालिका परिषद की ओर से कोई कार्यक्रम बताता है, सेवा योजना कार्यक्रम या एबीवीपी के छात्र या मान लो छात्र छात्रा स्टूडेंट के व्यवहारिक जीवन नगरपालिका परिषद और क्या कर सकती है, तो नगरपालिका परिषद नागदा ऐसे कार्यक्रमों करके अपने आप को ग्रामीण महसूस करेगी। ऐसा कार्यक्रम होता है आप हमें जरूर बताएं, हम भी आप सबके सहभागिता करके परिवार समाज और आने वाले उज्जवल भविष्य कैसा हो, इसके नगरपालिका परिषद आप सब दृढ़ संकल्पित होकर कार्य करने को तैयार है। एक बार पुनः आप सबको ढेर सारी बधाई, शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी के साथ एक जुड़ी हुई बात है व्यक्तित्व निर्माण। आप सब कल के नागदा हैं, कल के उज्जैन हैं, कल के प्रांत हैं और कल के भविष्य में राष्ट्र निर्माता हैं। अपने कैरियर में आप ही में से कोई अधिकारी बनने वाला है, आप ही में से कोई अच्छा व्यापारी व्यवसायी बनने वाला है, आप ही में से कोई अच्छा व्यवसायिक क्षेत्र में जाकर अपना कारोबार स्थापित करने वाला हो सकता है, कोई उद्योगपति हो सकता है, कोई अच्छा कृषक हो सकता है। लेकिन इन सब अच्छे क्षेत्रों में अच्छी तरह से स्थापित होने के लिए, अपने आप को स्थापित करने के लिए अगर सबसे आवश्यक कोई चीज़ है तो वो अपना व्यक्तित्व। और मुझे मेरे विवेक से जो इन सारे कैंपों का अवधारणा है, इनके पीछे जो उपदेश है, इसके पीछे जो हेतु है, वो हेतु भी यही होता है। बच्चे जब 7 दिन में रहते हैं तो बहुत सारी इस तरीके की चीज़ों को सीखते हैं जिसके पीछे आपका व्यक्तित्व निर्माण का भाव छिपा हुआ होता है। और इसलिए मैं आज केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, सभी बच्चे आप इस बात को सुनिश्चित करें, हमारे आचार विचार किस तरीके के हैं, हमारा रहन सहन किस तरीके का है, हमारा व्यवहार किस तरीके का है। अब एक छोटी सी घटना उदाहरण के रूप में मैं आपको बताता हूँ। यदि कोई बालक है और वो किसी अधिकारी वर्ग से जाकर बात कर रहा है और उसका ड्रेस का कोड इस तरीके का है, उसकी बॉडी लैंग्वेज अगर इस तरीके की है, आप ड्रेस कोड से मतलब समझ रहे हैं आप, कोई जीन्स यहाँ भी फटा हुआ है, घुटने पे भी फटा हुआ है, पीछे भी फटा हुआ है, आजकल ऐसी फैशन चल रही है ना। आपका हेयर स्टाइल किस तरीके का दिख रहा है, आपके खड़े होने का, खड़े होकर बातचीत करने का स्टाइल, बॉडी लैंग्वेज कैसा है, ये सब आपके व्यक्तित्व पर सामने वाले की निगाह में पहचान बनाता। अब आप बहुत अच्छे घर के हो सकते होंगे, बहुत पढ़े लिखे हो सकते होंगे, बहुत इंटेलिजेंट हो सकते होंगे, लेकिन आपका यही प्रदर्शन आपके व्यक्तित्व के बारे में एक माइनस प्रवृत्ति को खड़ा करता है। अरे होगा, फिर उसका
बात करने का नज़रिया और व्यवहार भी आपके साथ उसी तरीके का हो जाता है। लेकिन अगर इसी के ठीक विपरीत आपका बैठने का, ऑफिस में प्रवेश का, अधिकारी से बातचीत करने का, या आवश्यक नहीं कि अधिकारी से, आप बाजार में किसी दुकानदार से भी जाकर बात करते हैं, अपरिचित व्यक्ति से भी बातचीत करते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपके पहनावे में अगर हमको अच्छाई नज़र आती है तो उसके बारे में कल्पना पैदा होती है कि ये बालक किसी अच्छे परिवार से ताल्लुक़ रखता, ये बालक या ये बालिका पढ़ी लिखी समझदार नज़र आती है, ये बालक ये बालिका होनहार नज़र आते हैं। अब ये एक साधारण रूप में उस अधिकारी के प्रति या उस व्यवसायी के प्रति जिससे जाकर आप बात कर रहे हैं या अनजान व्यक्ति से बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपके प्रभाव को छोड़ता है। और विशेष करके उस कैंप में श्रमदान का एक प्रमुख, एक वीरियाखेड़ी में कैंप लगा था। उस समय नागदा से गिनोदा की रोड नहीं हुआ करती थी, तो एक नाले पे हमने एक छोटा ब्रिज बनाने का काम करा था। लेकिन अब संख्या कम है लेकिन क्वालिटी ज़्यादा है। जैसा 7 दिन का कैंप है, 7 दिन का आपके कैंप के 7 दिन के कार्यक्रम बने, और इसलिए उस समय क्वांटिटी ज़्यादा थी, लेकिन आज क्वालिटी बेस्ड कार्यक्रम है। और जब क्वालिटी बेस्ड कार्यक्रम होता है तो स्वाभाविक रूप से, जैसा आदरणीय डॉक्टर साहब ने और राजेश जी ने कहा कि ये व्यक्तित्व निर्माण का काम है। मैं ऐसा समझता हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका बहुत ज़्यादा ग्रामीण परिवेश से बहुत आना जाना कम होगा, वहाँ रहन सहन कैसा। वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, अभी गांव बहुत बदल गया। एक समय था जब गांव के अंदर सीमेंट कंक्रीट रोड नहीं हुआ करते थे, ड्रेनेज नहीं थे, लाइट नहीं थी, स्कूल की अव्यवस्थाएं बहुत सारी थी। लेकिन अब बहुत सारा परिवर्तन आया है। ग्रामीण में किसानों का आईक्यू भी बदला है, बहुत सारा खेती करने का तरीका भी बदला है। और जैसा माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्किल डेवलपमेंट का जो कार्यक्रम चलाया है, मैं समझता हूँ कि हर क्षेत्र में एक व्यक्ति के अपने जीवन के बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सारे चेंजेस आए। अब पढ़ने का तरीकों में भी चेंजेस आए। हम लोग जब कॉलेज में, नागदा कॉलेज में पढ़ते थे, और आज की पढ़ाई में मुझे लगता है कि बहुत सारा चेंज आ गया। आज सरकारें या शिक्षा विभाग स्मार्ट क्लास की तरफ चले गए। उस समय तो ठीक से ब्लैक बोर्ड ही नहीं हुआ करता था, चाक से लिखना रहता था, और चाक से उस डस्टर से मिटा मिटा के उस ब्लैक बोर्ड की स्थिति क्या हो जाती थी वो भी हम लोगों को पता। लेकिन अब स्मार्ट क्लास हो गई है, अब ऑनलाइन पढ़ाइयाँ चालू होने लगी बहुत सारी। जैसे अगर स्टूडेंट्स बड़े बड़ी क्लासेस की, बड़े बड़े सब्जेक्ट्स की, बड़े बड़े कोर्सेज की तैयारी करते तो अब ऑनलाइन तैयारियां करने लग गए। तो अब बहुत सारा चेंज ज़माने में आया है। अब व्यक्ति चांद पे जाके घर बनाने की कल्पना करने लग गया, अब व्यक्ति सूरज में घुसने की कल्पना करने लग गया। और ऐसे समय में हमारा व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, हमारा, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा ना, आजकल हर चीज़ काउंट करती, हर चीज़। एक बार जो किसी ने रतन टाटा जी से पूछा कि आप इतने बड़े कॉरपोरेट घराने के चीफ हैं और आपको एक दिन में कई उद्योगों के जो एमडी वगैरह रहते हैं उनकी मीटिंग्स लेनी पड़ती, और एक दिन में जब आप मीटिंग्स लेते हैं तो आपका जो पीए रहता होगा या आपको जो ब्रीफिंग करने वाला अधिकारी होगा, आप और उनके बीच में कितना समय रहता है कि आप ब्रीफ कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास इतना समय रहता है कि जब मैं एक चैम्बर से उठ के दूसरे चैम्बर में मीटिंग लेने के लिए जाता हूँ, उसी समय वो मुझे ब्रीफ करता है। एक क्वेश्चन ये हुआ कि आप चूंकि बोर्ड के चीफ हैं और आपके सिग्नेचर से रोज 200-300 पत्र निकलते होंगे, तो आप 300 फाइलों पे सिग्नेचर कितने समय पे करते हैं। उन्होंने कहा मेरी एक राउंड टेबल बनी हुई है, और उस राउंड टेबल पे मेरी जहाँ चेयर रहती है और उस पर कन्वेयर बेल्ट लगा हुआ है, मुझे सामने वालों को पता है कि मुझे कितनी देर में उसके मेन पॉइंट्स को पढ़ना है, और उस पॉइंट्स को पढ़ के मुझे कितनी देर में सिग्नेचर करना है। ये सारे प्रोग्राम तय रहते हैं और उसके ऐप में डाटा फिट रहता है। वो कन्वेयर घूमता रहता है और उसी पे पेन रहता है, हर फाइल पे मैं हर फाइल पे सिग्नेचर करता रहता हूँ।
अब आप सोचो कि एक इतना बड़ा व्यक्ति का टाइम मैनेजमेंट कैसा। मैंने एक स्वामीनारायण मंदिर के एक संत है, काफ़ी बड़े संत, जब मुझे 2020 में कोरोना हुआ था तो उस वक्त 1 महीने तक मैं आइसोलेट रहा था। मैंने कई यूट्यूब पे उनके स्वामी वत्सल्य उनके महाराज का नाम है, कभी आप गूगल पे सर्च करना, वो वर्ल्ड के जो 20 टॉपेस्ट मोटिवेट स्पीकर है उसमें एक वो भी है। उन्होंने एक बार कहा कि हमारा टाइम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए। आज की तारीख में हम किसी से भी बात करते हैं, चाहे बच्चा हो, स्टूडेंट हो, कॉरपोरेट हो, चाहे मीडिया से संबंधित हो या अन्य अन्य लोग हो, हर व्यक्ति ये कहता है मैं बहुत व्यस्त हूँ। तो उन्होंने 2-3 व्यक्तियों का उदाहरण दिया। उसमें एक उदाहरण था कुमार मंगलम बिरला, जो हमारे यहाँ के चेयरपर्सन है उद्योग के। उन्होंने कहा कि वो भारत के जो 10 टॉपेस्ट कॉरपोरेट घराने के चीफ है उसमें एक वो भी है। उन्होंने कहा कि उनका एक सिस्टम है कि मुझे इतनी बजे शाम को मेरी फैमिली के साथ में भोजन करना है। तो वो लगभग 365 दिन में से अधिकतम समय इस चीज़ को मेंटेन करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो वो इतना बड़ा व्यक्ति भी अपने परिवार के समय मुझे शाम को समय देना है, तो फिर वो उस जब मेंटेन कर सकता है तो हम मेंटेन क्यों नहीं कर सकते। कि कोई भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के ये नहीं सोचे कि मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा हूँ या मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहा योग्यता साधनों की भूखी नहीं होती है, टैलेंट तो अलग से दिखेगा। और इसलिए अपने टैलेंट का संपूर्ण उपयोग करते हुए हमेशा इस चीज़ को सोचना कि मैं जिस महाविद्यालय में पढ़ रहा हूँ वो भारत का सबसे अच्छा महाविद्यालय है। जो टीचर्स, जो प्रोफेसर्स मुझे पढ़ा रहे हैं वो भारत के सबसे अच्छे प्रोफेसर्स हैं, और जो ज्ञान मुझे वो दे रहे हैं वो भारत के एक सक्षम प्रोफेसर के दिया हुआ ज्ञान मुझे अर्जित हो रहा है। और इसलिए मैं उस लक्ष्य को हमें किसी भी कीमत पर प्राप्त करूंगा। और आप जितने भी वर्ल्ड के महापुरुषों को देखोगे, जितने भी महापुरुषों को देखोगे, मुझे लगता है उसमें से 90% महापुरुष किसी न किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हुए हैं। कभी भी कोई बहुत बड़ा स्कूल में पढ़ के, और 10% बच्चे होंगे जो बहुत बड़े स्कूल या बहुत बड़े कॉलेज या नामी स्कूल, नामी कॉलेज में पढ़ के बड़े बने होंगे। और भारत का तो मैं मानता हूं कि अभी तक जितनी भी पीढ़ियां महापुरुष बनी है, चाहे अब्दुल जे कलाम हो, चाहे वर्तमान के नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे अन्य अन्य जितने भी महापुरुष हैं, वो अभाव में पले बड़े, लेकिन इस देश के नहीं विश्व के बड़े लोगों में बने। महात्मा गांधी जी के तन पे शायद ठीक से कपड़े भी नहीं थे, लेकिन महात्मा गांधी जी का इस देश और विश्व में क्या स्थान है वो हमें पता है। तो हमारा कार्यक्रम, मैं जब पिछले बार हमारा कार्यक्रम एनएसएस का समापन चीज़ों के सामने मैं बताना चाह रहा था, बनबनी में बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ था पिछले साल। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था एज ए प्रिंसिपल, और मुझे बहुत गर्व महसूस किया उस समय में। उस समय जो प्रभारी थी डॉक्टर उषा यादव, वो ट्रांसफ़र होकर अभी चले गए थे। तो मुझे लगा ये इस बार ये कार्यक्रम कैसा होगा। वो उषा यादव चले गई और एक डॉक्टर उषा वर्मा जो है वो इसका प्रभारी संभाला। बहुत बहुत बधाई आपको। और साथ साथ पूरा टीम जो है, डॉक्टर नरुका और डॉक्टर सविता मरमठ, ये यहाँ पे तीनों 7 दिन सुबह से लेकर शाम तक बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना, क्या कार्यक्रम करवाना है, क्या आज का क्या कार्यक्रम होगा। मैं एक दिन मैं इंदौर पीएससी ऑफिस में गया था। मैं कहीं भी हूँ लेकिन मुझे फीडबैक मिलते रहता है, और वो मैं जीवन पोरवाल से, अजय नागर से कल भी मैंने फीडबैक लिया। वो बहुत तारीफ़ कर रहा था, बच्चे इतना डिसिप्लिन्ड है। और पूरा क्रेडिट जाता है उषा मैडम, सविता मैडम, नरुका को इसलिए मैं स्पेशली बहुत बधाई देना चाहता हूँ। वो 7 दिन से वायरल से पीड़ित है। वायरल से पीड़ित होने के बाद भी वो मास्क पहना हुआ है। वो कैसे भी हो, वो सुबह से लेकर शाम तक कल क्या खाना बनेगा, बच्चों के क्या आएंगे, कार्यक्रम कैसा होगा, वो पूरा फॉलोअप करता है। मैं पूरा टीम को एक बार तालियों से, और मैं धन्यवाद एक और अर्पित करना चाहता हूँ हमारा मीडिया का। मेरा हर कार्यक्रम के जो भी मैं भेजता हूँ, प्रमोद भाई, लोकेश और हरीश और पवन भैया, जितना भी है, दीपक और संतोष भी नहीं आया आज, आप लोगों का प्रोत्साहन से मुझे और ज़्यादा ताकत मिलेगा। पार्टी से ऊपर उठकर यदि आप मुझे सपोर्ट करेंगे, डेफिनेटली इस नागदा महाविद्यालय को हम और अच्छे से
अच्छे अच्छे कार्यक्रम कराएंगे। हो सकता है बहुत जल्दी नैक होने वाला है, उस नैक में हमारे कॉलेज को एक अच्छा ग्रेड मिलेगा। और इस साल हमने प्रारंभ से अगस्त 15 से शुरू करके आज़ादी अमृत महोत्सव, युवोत्सव और कैरियर विवेकानंद मार्गदर्शन में कैरियर काउंसलिंग के द्वारा और इंडस्ट्रियल विजिट, एकेडमिक भ्रमण और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हमने कॉन्फ्रेंस करवाया, 3 दिन का SDG पर वर्कशॉप कराया और ये वाला 7 दिवसीय ये कार्यक्रम करवाया। और एक कार्यक्रम और बची है, हम 3 दिन से मैं और डॉक्टर सुनील प्रसाद और हमारा टीम पूरा उस पर हम कल भी हम साइंस डे बनाए। ये कार्यक्रम यहाँ चल रहा था, कल विज्ञान दिवस था, कल विज्ञान दिवस पे हमने कार्यक्रम करवाया। और एक कार्यक्रम हमारा बीच में अब आ रहा है, वो बजट के समापन भी करना था, तो वो बहुत जल्दी 17 तारीख को हमने फिक्स किया था। और आपको ध्यान होगा माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने रेडियो में मन की बात में अपने एक बात रखी थी, वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, जो मोटी अनाज को आपको जो ट्रेडिशनली गांवों में पूरा भारत में पहले अनाज भूल गए थे खाद्य पदार्थ के रूप में, उसमें जो क्वालिटीज़ है, जो पोषक तत्व है, वो बहुत सारे रोगों को लड़ने के लिए ताकत रखता है। तो इसलिए अमेरिका गवर्नमेंट ने, US गवर्नमेंट ने इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के नाम से घोषित किया गया था। और प्रधानमंत्री अपने मन की बात में भी ये बात रखी थी, इस फूड को फिर जनता के बीच में इसको लाया जाए जो भूल गए थे, क्योंकि गेहूँ चावल ही मेन भोजन बन गया था, जिसके वजह से पानी का खपत ज़्यादा हो रहा था और खाद और पेस्टिसाइड का उपयोग ज़्यादा होने लगे, उससे पर्यावरण को नुकसान भी हो रहा था। इस कारण से इस फूड को आगे बढ़ाने के लिए एक हमने तय किया था 17 तारीख को। अभी रिलीज़ नहीं किया हमने, 2 दिन से मैं और डॉक्टर सुनील प्रसाद और हमारा जटावन साहब तीनों मिलकर हम पॉम्पलेट बुक किए, क्योंकि बजट भी ख़त्म करना 20 तारीख के पहले, वो इसलिए 17 तारीख को रखा गया, क्योंकि लोगों को वक्ताओं से मैं बात कर रहा हूँ, अलग अलग राज्यों से, मुंबई से भी, छत्तीसगढ़ से भी, राजस्थान से भी मैं बात कर रहा हूँ। जैसे उनका फीडबैक और कंफर्मेशन मिल जाता है तो 17 तारीख को पुनः एक राष्ट्रीय स्तर का एक मोटी अनाज पर एक राष्ट्रीय शोध सम्मेलन होगा यहाँ पे कॉलेज में, वो अंतिम कार्यक्रम होगा। इसके बाद फिर परीक्षा चालू हो जाएंगे, हमारा शेड्यूल पूरा होगा। तो मैं आप लोगों से, जितना भी जनप्रतिनिधि और मीडिया, आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा करता हूँ, मुझे प्रोत्साहन करें। हमारा टीम पूरा महाविद्यालय के लिए और रैंक बढ़ाने के लिए पूरा तत्पर है। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग फिर वापस यहाँ पे आने। सभी आगंतुक अतिथियों, ज्योति पवार आ जाए, माली आ जाए, अंजलि शर्मा आ जाए, ऋतिक मकवाना, बेटा इधर अंसारी, कविता राडिया, पायल हाँ, कविता कौन है? कविता है। इधर देखिए, हो गया, सब हो गया। हमारी सब दिवसीय शिविर में विकास तंबोलिया। तेरा नाम क्या बेटा? हंस के चल हंसते यार। इधर आ। कौन सी क्लास में है तू? अरे वाह यार, क्या नाम है पूरा? दिव्यांग। लखन भाई, आभार की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी परंपरा है। अपनों पर कोई भार नहीं होता, अपनों का अपने होने का कोई आधार नहीं होता। अपने तो अपने होते हैं, अपनों का कोई आभार नहीं होता। फिर भी मंचासीन सभी अतिथिगण जो यहाँ पर मंचासीन हैं, जैसे पूनम की रात रोशन होती है, आज हर दिल में जगी है। सलामत रहे आप सभी का उज्जवल व्यक्तित्व। आपके आगमन से इस आंगन की शोभा बढ़ी है। आप सभी का बहुत बहुत आभार जो आपने यहाँ उपस्थित होकर इधर देखो, सरपंच साहब को अरे भैया देख जी कॉलेज के हमको भी तो लेने दो।
चलो बैठ गए।